आज हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। सबसे पहली बात तो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। पहली बात कि अर्लियर इट वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहले जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 था, अब वो 2019 हो गया। अब आप कहेंगे कि ये जरूरत क्यों पड़ी कि जो एक्ट पहले से था उसे दोबारा ऐसे क्यों किया गया कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन गया। देखिए, पहले जो बाइंग सेलिंग के मेथड्स थे उसके बारे में जानकारी देता था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन धीरे धीरे जब ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना आया, जब चीजें डेवलप होने लगी, तो अब ई कॉमर्स से रिलेटेड यानी कि ऑनलाइन साइट से रिलेटेड, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड अब जिस तरीके के मेथड्स चल रहे हैं शॉपिंग के, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी प्रोविजन नहीं था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। इसीलिए डेवलपमेंट के हिसाब से, देखिए डेवलपमेंट के हिसाब से एक्ट और लॉज में चेंजेस आते हैं, हमें चेंज करना पड़ता है। एज वी से चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो उसी लिए ताकि हमें प्रोविजन मिल सके ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कंज्यूमर्स को प्रोविजन मिल सके, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया। So earlier it was Consumer Protection Act 1986. Now we call it Consumer Protection Act 2019. Now the second point is the new act enacted to provide enhanced protection to the consumers. किसको protection मिल रही है? Consumers को। कौन से act के अंडर? Consumer Protection Act 2019 के अंडर, taking into consideration the booming e-commerce industry. E-commerce industry के लिए then a few important changes have been made in the new act of 2019. कुछ चेंजेस किए गए हैं 2009 इस न्यू एक्ट में, 2019 वाले एक्ट में। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वैसी ही हैं, लेकिन अब जैसे जैसे मेथड्स चेंज हो रहे हैं, मार्केटिंग के मेथड्स चेंज हुए, तो उस हिसाब से हमें नए एक्ट की, नए लॉज की हमें जरूरत पड़ी। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को बनाएं। द बेसिक एक्ट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पहला पुराना वाला वैसे ही है, कुछ चेंजेस हमें उसमें करने पड़े हैं। देन द एक्ट कंटेन्स 31 सेक्शंस। एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? इन टोटल देयर आर ओनली 31 सेक्शंस इन दिस एक्ट, इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देन सेक्शन 2 कंटेन्स ऑल द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सेक्शन 2 में सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। जैसे कि हर एक्ट के सेक्शन 2 में सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, वैसे ही उसी तरह सेक्शन 2 सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट से रिलेटेड। तो हमने इसमें क्या जाना कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरीके से चेंजेस हो रहे थे मार्केटिंग में, जो लोग चेंजेस कर रहे थे, जैसे जैसे कंट्री डेवलप हो रही थी, वैसे वैसे हमें हमारे कंज्यूमर्स को नया प्रोटेक्शन देना था। तो हमारा जो एक्ट है तब रिपील किया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नाउ इट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो आई होप आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्चुअली में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, 2019 क्या है और कैसे, क्यों 1986 टू 2019 में उसे चेंज किया गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।